राजधानी जयपुर पे प्रतीक जी। नमस्कार मैडम। खम्बा खंड। नमस्कार। हमारे यहाँ पर क्या कि आपको देख रहे हैं कि 25,000 सीएचसी लगा रखे हैं राजस्थान के अंदर। पर ये आज 7 महीने हो रहे हैं और काफी जगह पे तो अभी तो सैलरी भी प्रॉपर नहीं दे रहे हैं। काफी कम लोगों को तो सैलरी मिली है और काफी लोगों की भी देनी बाकी पड़ी है। ठीक है, बजट भी पास नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कम से कम यदि कोविड में कोई काम करता है, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाए, तो उसके लिए भी उसको बीमा बीमा भी कुछ नहीं उसकी वजह से। ठीक है, अभी भी कुछ महीने पहले एक सीएचए एक्सपायर हो गया था। बीमार थे वो, तो उनको भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, सरकार की तरफ से। और यदि मान लो अगर आगे कुछ भी होता है तो सरकार की इसमें कोई रुचि नहीं है। ठीक है, और जैसे पहले भी सीएचए ने आपको बताया होगा काफी ने कि वो पहले से अपना काम कर रहे थे, वो सारा काम अपना छोड़ के यहाँ पर आए हैं। और अभी भी इस वजह से काफी लोगों की जो पहले की जो भी प्लानिंग थी काम करने की या हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, डबल ड्यूटी भी नहीं कर पाते, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इस वजह से क्या काफी सीएचए आगे की तैयारी करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे। और सरकार इस तरह के भ्रम में डाल रखा है कि हमें कुछ देगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, उस उनका टाइम और खराब हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से चलता रहेगा तो देखो आपको पता है कोविड के अंदर पता मुझे मालूम है कि बजट बहुत कम पड़ता है, सरकार को भी बजट रखना पड़ता है। ठीक है, हर तरह के फील्ड में। पर अभी हमें कुछ ना कुछ तो देखो, कम से कम इतनी कम सैलरी में काम नहीं चलेगा, आपको खुद को पता है, घर सम्मान नहीं तो हमें चलता। देना चाहिए हाँ एटलीस्ट। मेरा कहना ये है कि आप भले चलिए तमाम सीएचए कैडर की अगर नहीं भी सुन रहे हैं, 26,500 नहीं भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का, तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया है कि न्यूनतम 20,000 रुपए तो आप दें, तो हाँ, तो वो देखो कम से अदर कम स्टेट कुछ में नहीं तो तो हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। अदर स्टेट में तो देखो, साउथ में जाओगे तो वहाँ कम से कम एक लिमिट पेमेंट है, 20-25 हजार आपको मिलेगा। प्राइवेट में भी 10,000 तक नहीं। देते हैं। देखिए, आप साउथ की बात करें, मध्य प्रदेश में खुद 21,000 रुपए है, हाँ 21 से 25,000 के बीच में है। और सिर्फ देश में सिर्फ एकमात्र राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सीएचए को सबसे कम वेतनमान दिया जा रहा है। नहीं मैडम, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मुझे लगता है कोई सेंटर से कोई प्रोग्राम आता ना, पता नहीं यहाँ के लोगों को क्या समझते हैं, आदि मानव समझते हैं कि राजस्थान में वहां अगर 25,000 दे रहे हैं तो यहाँ 15,000 कर देते हैं। ऐसा क्यों? जैसे वोकेशनल हेल्थ के कुछ आए थे प्लान सरकार की तरफ से, तो वहां बाहर तो हरियाणा और में पंजाब में 25,000 दे रहे थे, और यहाँ वो स्कीम आई तो 15,000 उन्होंने कर दिए। तो यहाँ पर कटौती क्यों होती है, ये आज समझ में नहीं है कि राजस्थान सरकार हर चीज में कटौती क्यों करती है। यहाँ के लोगों को क्या समझती है कि किसी भी तरह की पॉलिसी आ गई या कोई भी जॉब आ गई, वैकेंसी आ गई, तो उसमें पेमेंट कट कर देती है। यहाँ पर संविदा के अंदर लोगों ने 10-10, 15-12 साल काम किया है, 7,900 तो दे रहे हैं, पहले तो 4,000 देते हैं, 3,900 में काम किया आज 10-15 साल पहले भी। और उनको कम से 12-13 साल काम करने के बाद परमानेंट किया है, और उनकी आधी लाइफ ऐसे चली गई। और आधी आधी लाइफ 20 साल की उम्र तक करेंगे काम, तो 15 साल और बच के मान लो, फिर वो ठीक है उनको इतना मिलेगा, और पहले वाले साल वैसे खराब हो गए उनके। और ना राजस्थान से बाहर जाओगे तो मुझे पता है कि आपको फाइट करना पड़ेगा। 10,000 एम्स की पोस्टें निकलती साल भर में, 7 एम्स से। ठीक है, उसके अंदर आपको मालूम है कोई लमसम 20-30 लाख लोग फॉर्म भरते भरते हैं, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, आपको बताओ, आप बताओ कहाँ जाएंगे? और इन्होंने 80-80-20 कर दिया है, एम्स में 80-20 का ऐसे हो गया ना। अब आप खुद सोचो, या तो उनको एंट्रेंस एग्जाम में 80-20 कर देना चाहिए, कम से कम जो बॉयज है लड़के हैं वो तो कम से कम नहीं जाएंगे ना उसमें, वो अपना और दूसरा फील्ड देख लेंगे। आप वहां पर भी खराब कर रहे हो, यहाँ पर भी खराब कर रहे हो, फिर कहाँ जाए बताओ आप। बॉयज को भी तो चाहिए ना, हमें ये नहीं मानता कि गर्ल्स को जरूरी है उनको भी जरूरी है, पर समानता तो होनी चाहिए ना। वहां आपने 80-20 कर दिया, और एंट्रेंस एग्जाम में आप एडमिशन ले रहे हो तो वहां पर तो आप कोई भी आओ, वहां तो कोई चिंता नहीं है। पर जब जॉब दोगे तब आप ये देखोगे। तो या तो उस पोस्ट कम कर दो ना आप, या तो आप एंट्रेंस एग्जाम ही मत कराओ, कोर्स कराओ ही ना। आप जीने मत कराओ, बीएससी नर्सिंग मत कराओ, आप कराए जा रहे हो, प्राइवेट कॉलेज खोले जा रहे हो, और फिर देने के लिए जॉब नहीं है, तो हमारे पास रहा क्या बताओ। हमारे पास सही प्रैक्टिस का बात है। अधिकार भी नहीं है, फिर हम कहाँ जाएं? और फिर हम सरकार को कहते हैं, सरकार उल्टा हम पे दबाव डालती है। ये तो नहीं होना अतिरिक्त चाहिए ना, कम से दबाव कम ना। डलता है। और ये जो हाँ ये मोनोपोली जो सरकारों की तरफ से जो चल रही है, इसी मोनोपोली को तो रोकना है हमें, और इसी मोनोपोली से हम लोगों को जीतना है। क्योंकि देखिए, जनता के द्वारा चुनी सरकार, विधायक, ये जनता के द्वारा चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं।
ये हमारी सेवा के लिए है। जब ये एक बार सरकारों में आ जाते हैं तो ये सिर्फ मेवा खाते हैं, अपनी मलाई पर मैडम काटते कम हैं, से और कम इनको हम पे इनको, कोई सरोकार नहीं आपकी रहता। बात सही है, इनको नॉलेज तो होनी चाहिए ना। आप सोचो कि जो अमेरिका का खुद का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो एक सर्जन है, न्यूरो सर्जन है। हमारे यहाँ तो कोई भी हम्म। पॉलिटिकल का भी आ जाएगा। कम से कम उस फील्ड की उसको नॉलेज तो होनी चाहिए ना, वो किस फील्ड में काम करने वाला है। आज हम अगर मान लो कि हम्म। अगर हम आपको बताया कि काफी सरकारी अफसरों में अगर लीगल काम भी करवाना है ना, तो क्लर्क बाबू लोगों को आपको रिश्वत देनी पड़ती है। अब मान लो हमारे पास हाँ। किसी का पेशेंट आ जाए, हम तो कहते हैं 500 रुपए देते तब इलाज करेंगे। ये चलेगा क्या बताओ? अगर स्वास्थ्य कर्मी ऐसा करने लग जाएगा तब उनको पता चलेगा ना। पर हमसे ये होता नहीं है। हमें इवनिंग ड्यूटी हो नाइट ड्यूटी हो, हम तो अपना पूरा काम करेंगे। पता जान जान जा रही, किसी की जान पे आई हुई है। कोविड के अंदर लोगों को पहले हम्म। फर्स्ट लेयर में पता भी नहीं था कि वो बचेगा नहीं बचेगा, तो भी एक नहीं, स्टाफ और रिस्क सबसे लेके काम इम्पोर्टेंट करता ये था। भी है, हाँ। मैं आप लोगों के दर्द को इसलिए भी समझती हूँ, मैं क्योंकि मैंने इसको बहुत करीब से इसलिए भी देखा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जब प्राइवेट अस्पतालों से केसेस बिगड़ते हैं तो वो केसेस, बिगड़े हुए केसेस को सरकारी अस्पतालों में ही रेफर कर देते हैं, जिला चिकित्सालयों में रेफर कर देते हैं, मेडिकल कॉलेजों में रेफर कर देते हैं। तो एक तो हम्म। वहां पे जान का जोखिम भी रहता है, तमाम चीजें रहती हैं। उसके बाद भी मतलब इस तरह की जब अनियमितताएं, लापरवाहियां उजागर होती हैं, तो जो मारपीट भी होती है वो आप ही लोगों के साथ होती है, क्योंकि हाँ होती, मानते जो हैं। परिजन है। अ, देखो तो मतलब मुझे देखो तो मैडम, ये वो है कि वो सही बात है आपकी, एकदम सही बात है। सामने वाला परिजन तो वो सोचेगा ना कि उसको कुछ हो ना जाए, यहाँ लाइफ का सवाल है। और उनका ये करना, कहना, मारना या कुछ भी लड़ाई होना, वो देखो हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। पर जितना कोशिश करता है एक हम्म। स्वास्थ्य कर्मी, कोशिश करता है कि सामने वाले पेशेंट के जितना हो सके उसको इससे बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको बचाया जा सके। हम्म। पर कई बार गलत हो जाती है, हम्म। देखो हमारे हाथ में तो नहीं होती किसी की जान, हम तो कोशिश कर सकते हैं। पर बस वही चीज है कि हम्म। हर स्वास्थ्य कर्मी ये कभी कमी नहीं रखेगा किसी भी इलाज करने में, उपचार करने में। पर सरकार को कम से कम उनका तो देखना चाहिए ना। आप हर फील्ड में देख रहे हो, बिल्कुल। टीचर्स को जॉब दे रहे हो, बैंकों में जॉब दे रही है, पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत गलत बात है। और अब जो फैमिली मेंबर होते हैं। सरकार को सोचना होगा और एक नई तरह की एक पॉलिसी बनानी होगी, क्योंकि आप एक तरफ दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन आप जीडीपी का सिर्फ 2% यहाँ पे, अगर हम बहुत अमेरिका कम दे रहे का हैं। देखें, वो स्वास्थ्य सेवाओं में जीडीपी का 22% खर्च करता है, और हमारे देश में जीडीपी का मात्र 2% खर्च होता है। अब इसे 2%। 2% सही है, में, सही है एकदम। 2% बहुत जो कम। खर्च होता है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं का जो बजट है वो डबल कर दिया। डबल करने के बाद अगर 2% हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हम्म। हैं कि 2% में क्या हो रहा है, कितना राज्यों को मिल पा रहा है, कितना केंद्र क्या कुछ कर रहा है। ये हर कोई समझ रहा है, लेकिन समझते हुए भी सरकारें और जो पॉलिसी मेकर हैं, जो पॉलिसियां बनाते हैं, जो रिपोर्ट्स देते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो स्टडी करते हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, लाल भर्राशाही है, जो अफसरान है, हुक्मरान है, वो सिर्फ अपने लिए तो पॉलिसी बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट जिस तबके से होता है, उसके लिए पॉलिसी उससे ढंग से नहीं बनाई जाती है, क्योंकि उनको पता है हमें सिर्फ पॉलिसी बनाना है, इम्प्लीमेंटेशन का काम तो हमें दूसरे से कराना है। और वही इम्प्लीमेंटेशन का काम जब नहीं सही तरीके से, चाहे वो CHE के कर्मी हों, फिर चाहे हम शिक्षकों की बात करें, तमाम लोगों की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जब वो इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होता तो गाज भी उन्हीं लोगों पे गिरती है। तो यहाँ कोई अपना सेफ गेम